हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरप्रीत यादव। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हमने बहुत सारी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें क्वेश्चंस कर लिए हैं। उनकी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कुछ जो एक्सरसाइज हमारी जो बुक में दी हुई है पेज नंबर 10 पर, जैसे कि हमने स्मॉलर और बिगर जो साइन अप करना सीखे थे, नंबर्स को कैसे साइन करते हैं। जो ओपन वाला है वो हमारा बिगर नंबर की तरफ होता है और जो क्लोज वाला होता है वो स्मॉलर नंबर का होता है। तो हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें क्या दिया है, मेक द बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स यूजिंग द 2 डिजिट। तो हमें जो 2 डिजिट दी हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट ए वाला है 6 और 4, तो जो 2 डिजिट हमारे क्वेश्चंस में दी हुई है उन्हें यूज़ कर हमें डिसाइड करना है कौन सी बिगर है और कौन सी स्मॉलर है। तो हम करेंगे, देखो फर्स्ट वाला है 6 और 4, तो इसमें हमारी बिगर कौन सी है, बिगर हमारी है इसमें 6। तो हम इसको 6 को ओपन वाले जो साइड है उस तरफ कर देंगे और 4 को क्लोज साइड कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा 2 और 9। तो इसमें बिगर कौन सी है, 9 है हमारी। तो 9 को हम ओपन वाली साइड की तरफ लिख लेंगे और जो 2 है उसे हम क्लोज वाली साइड की तरफ नोट कर देंगे। ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला, इसमें 1 और 7 दिया है। तो इसमें बिगेस्ट कौन सा है हमारा, ओपन साइड कौन सा आना चाहिए, 7। तो इसको 7 को यहाँ पर नोट कर देंगे क्योंकि ये हमारा बिगर नंबर है, तो इसको ओपन वाली साइड की तरफ नोट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो 1 है उसको हम क्लोज साइड नोट करेंगे। डी नंबर पर दिया है 4 और 7 में हमें मेक करना है कौन सी स्मॉलर है कौन सी बिगर है। तो इसमें भी हमें देख रहा है कि 7 हमारा बिगर होता है, 7 इज ग्रेटर देन 4। तो उसको हम 7 को फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाली साइड हमारी इधर है। तो पहले 7 फिर 4। ओके, आप सभी ये नोट कर लेंगे। ये हमारी बुक की जो 10 नंबर है उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारा 10 नंबर जो पेज है उस पर दिया हुआ है। ये आप सभी सॉल्व करेंगे। ओके, नोट कर लेंगे जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट दिया है फिल इन। कुछ हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जो हमारे फिल इन ब्लैंक्स हैं। हमारे जो बुक है उसमें पेज नंबर 11 पर हमारे ये कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, आप सभी ये फिल करेंगे क्योंकि इसमें भी हमारे जो पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं, हम पहले समझ चुके हैं कि जो 1s और 10s क्या होती हैं वो हम इसमें अच्छे से फिलअप करेंगे। वही सब चीज़ें इसमें कंटेंट हैं। तो देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ 19 इज। तो इसमें क्या जो 10th प्लेस है, द 10th प्लेस ऑफ 19। तो हम पहले 19 को नोट करेंगे कि यहाँ पर हमने ये 19 लिख दिया। तो ये जो 10th का प्लेस है वो कौन सा आया है, 1s 10th। हमें यहाँ पर 10th का प्लेस पूछा गया है, तो 10th प्लेस पर कौन सा है हमारा 1, और ये हमारा 1s पर है। ठीक है, जैसे कि 1s के नीचे क्या है हमारा 9 है और 10th के नीचे 1 है। तो 19 में हमारा 10th का जो नंबर है वो क्या है 1। तो यहाँ पर हम 1 फिल कर देंगे। और जो 1 है उसकी नेक्स्ट हमें पूछा गया है इट्स प्लेस वैल्यू इज। तो जो 1 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 1s 10th, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारी 10th है। मीन्स इसको हम कैसे नोट करेंगे, इसमें 1 10 कंटेंट है, तो इसको हम 10 नोट कर देंगे कि 1 और 0। तो ये हमारी इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई है, 10 हो गई है। और जो 9 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही रहेगी क्योंकि ये 1s के प्लेस पर है। तो इसमें 9 1 है और इसमें 1 10 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या नोट कर देंगे, यहाँ पर हम 10 नोट कर देंगे। और जो 10th की जो नंबर है वो 1 है, प्लेस वैल्यू क्या है उसकी 10 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द डिजिट इन द 1s प्लेस ऑफ 19 इज। तो जो 19 है उसमें 1s प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1s प्लेस पर है हमारी 9।
तो इसको हम 9 नोट कर देंगे। तो कौन सी डिजिट हमारी वंस पर है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि वंस जो डिजिट है वो हमारी 9 है। ओके, तो यहाँ पर 9 कर देंगे और इट्स प्लेस वैल्यू भी क्या रहेगी, 9 ही रहेगी, क्योंकि 9 वंस हैं। इसमें कंटेंट कितने होंगे, जो 1 को हम जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी डिजिट दी हुई हो तो वो टेंस वाली है, उसमें 10 कंटेंट हो, और 9 कितने हैं उसमें 1 कंटेंट है, तो 9 हम 1 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल ऐड करेंगे 9 और इसको करेंगे 1, तो ये हमारा 9 ही निकल आएगा। तो ऐसे हम इसको निकालते हैं। तो वंस के नंबर कितना है, 9 है, और टेंस का नंबर कितना है, 1 है। तो 1 10 है, तो यहाँ पर दोनों प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, क्या नोट कर देंगे, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, सी नंबर देखेंगे, द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ 27। तो 27 का जो वंस का प्लेस कौन सा है, देखेंगे हम, देखते हैं यहाँ पर वंस और टेंस, यहाँ पर नोट करके देखते हैं हम। 27 को नोट करेंगे, 27, तो इसमें वंस की वैल्यू 7 है और टेंस की 2 है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, वंस प्लेस ऑफ 27। तो 27 का वंस प्लेस कौन सा है, 7। इट्स प्लेस वैल्यू इज 7, तो वंस की वैल्यू 7 ही रहेगी। अगर टेंस पूछा जाता तो हम 2 लिखते, और वंस पूछा गया है तो हम क्या लिखेंगे, 7। और यहाँ पर अगर टेंस की वैल्यू पूछी गई होती तो हम यहाँ पर 20 नोट कर देते। नेक्स्ट देखेंगे डी वाला, द डिजिट इन द टेंस प्लेस 27। तो इसमें हमें टेंस पूछा गया है, तो टेंस की क्या है, 1 10। यहाँ पर देखेंगे टेंस पर क्या लिखा है हमारा 2, तो इस पर हम 2 फिल कर देंगे। इट्स प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 10, तो 2 10 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो वहाँ पर हम टोटल लिख देंगे 20। नेक्स्ट ई वाला देखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 63। तो हमारा जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है, वो कौन से, जो प्लेस वैल्यू होती है वो स्थान वैल्यू भी इसे हिंदी में कहते हैं। तो उसकी 63 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम पहले 63 लिखेंगे, 63, तो उसमें वंस 3 है और टेंस 6 है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू 60। ओके, क्योंकि इसमें 6 टेंस है, मीन 60। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है टेंस का, कि उसमें कितने कंटेंट है, 6 10 कंटेंट है। तो हमारे 6 10 कौन से डिजिट में होते हैं, 60 में होती है। जब हम 10 को 6 बार नोट करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो हमारा 60 वैल्यू निकल कर आएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या दिया है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 363। तो हमारा जो 63 है उसमें 3 की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 1 है, तो इसको कैसे नोट कर देंगे, एज इट इज 3, क्योंकि इसमें 1 कितने कंटेंट हैं, 3। ठीक है, 3 को जैसे कि 1 को हम 3 टाइम नोट कर उसको ऐड करेंगे तो हमारा 1 ही निकल कर आएगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, हमारी 3 ही रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, एफ वाला है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 98 इज। तो हमारा जो 98 है उसमें 8 का प्लेस वैल्यू बताना है, 98। तो इसमें हमारा जो वंस वाली वैल्यू है वो कौन सी है, हमारी 8 है। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी 8 को लिख देंगे, क्योंकि ये वंस वाली वैल्यू है। 8 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसमें 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 ही रहेगी, क्योंकि ये वंस पर है। नेक्स्ट देखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 98। तो अब हमें इसमें 9 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 90, क्योंकि वंस और टेंस, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो टेंस वाला है वो हमारा 9 पर आ रहा है। तो जो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 की होगी हमारी टेंस।
तो इसको हम 9 को 10 टाइम लिखेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा नंबर, क्या डिजिट निकल कर आएगी हमारी 90। तो यहाँ पर 90 हम नोट कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे जी वाला, इन 35 द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज। तो हमें 35 में 3 की प्लेस वैल्यू देखनी है। 35 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ओके, तो यहाँ पर हम 3 की वैल्यू लिखेंगे 30 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, और इसमें हमारी 5 की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे 5। नेक्स्ट दिया है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, इन 72 द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज। तो हमारा जो 72 डिजिट दी हुई है, 2 डिजिट है हमारी 72 वंस और टेंस की। तो इसमें 2 की प्लेस वैल्यू देखेंगे हम। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो इसमें हम 2 को एज इट इज नोट कर लेंगे, क्योंकि 2 टाइम हम जब 1 लिखेंगे तो हमारा, और उसको ऐड करेंगे तो 2 निकल कर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2। नेक्स्ट है एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज। तो इसमें हम 7 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे कि जो 1s और 10s, तो हमारा 7 कौन से किस पर स्थान पर है, 10s पर। किस प्लेस पर है, 10s पर। तो इसकी क्या हो जाएगी 7 10s मीन्स 70। ओके, तो इसको हम 70 नोट डाउन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जो 1s और 10s से हम कैसे किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि 1s पर है तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, और 10s पर है तो उसमें उसकी 0 के साथ लगा के उसको 10s बना देंगे। जैसे कि 7 को 10s के स्थान पर था तो हमारा क्या हो गया 7 10s। ओके, आप सभी ये नोट कर लेंगे, अपनी जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको फिलअप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट हमारा क्या है बुक में हमारी एक्सरसाइज जो हमने ब्लैंक्स फिल किए। नेक्स्ट उसके बाद था ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट देखेंगे हमारे ऑर्डिनल्स नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे कि हम स्पीक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये हमारा जो स्पीक करते हैं वो हमारे कार्डिनल्स नंबर्स होते हैं। और ऑर्डिनल्स नंबर्स कौन से होते हैं, जो प्लेस वैल्यूज को इंडिकेट करें, जिसमें ऑर्डर्स और पोजीशन दोनों ही कंटेंट हो, तो उसको हम प्लेस क्या बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं। और कार्डिनल्स कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑर्डिनल्स कौन से हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। तो ये हमारे ऑर्डिनल्स हो गए, जिसमें क्या होता है कि जो जैसे कि हम हिंदी में भी बोलते हैं, जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो उसका स्थान बताए, उसका जो प्लेस है उसको इंडिकेट करे, उसको हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनल्स नंबर बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर भी हो और उसमें क्या पोजीशन भी उसकी कंटेंट हो। स्टूडेंट्स, तो आप सभी ये अपने जो सिलेबस में है आप सभी इसको अच्छे से जो मीनिंग्स हैं और जो स्पीक करते हैं वो सभी आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो पहले जो हमारा 1 है उसको क्या बोलते हैं 1 को, और जो 1 हमारा कार्डिनल्स है और जो फर्स्ट है वो हमारा ऑर्डिनल है। ओके, तो 1 हमारा क्या हुआ कार्डिनल और फर्स्ट क्या हुआ ऑर्डिनल। सेकंड हमारा नेक्स्ट हमारा है 2 हमारा क्या हुआ कार्डिनल हुआ और सेकंड हमारा क्या हुआ ऑर्डिनल हुआ। थर्ड 3 पर है, 3 वाला हमारा क्या हुआ कार्डिनल और थर्ड क्या होगा हमारा ऑर्डिनल। फोर्थ हमारा क्या होगा ऑर्डिनल और 4 क्या होगा हमारा कार्डिनल। ऐसे ही फिफ्थ में देखेंगे, फिफ्थ हमारा ऑर्डिनल होगा और 5 हमारा क्या होगा कार्डिनल होगा। ऐसे सेम देखेंगे, सिक्स्थ हमारा ऑर्डिनल होगा,
और 6 हमारा कार्डिनल होगा। 7th देखेंगे, 7th जो TS लगा 7 में TS लगा हुआ है उसे देखेंगे। 7th हमारा ऑर्डिनल होगा और कार्डिनल क्या होगा हमारा 7 होगा। सेम एज इट इज 8th का देखेंगे, 8th का क्या होगा, 8 हमारा क्या होगा कार्डिनल होगा और 8th हमारा क्या होगा ऑर्डिनल होगा। 9 देखेंगे, 9 भी हमारा जो 9 है वो हमारा कार्डिनल है और 9th होगा वो ऑर्डिनल होगा। सेम एज इट इज 10th 11th और 12th भी हमारे क्या होंगे ऑर्डिनल और जो 10 11 और 12 हमारे क्या होंगे कार्डिनल होंगे। ओके स्टूडेंट, सेम हमारे जो हमारी एक्सरसाइज दी हुई है उसमें कुछ फिलिंग दिए हुए हैं, मीन्स हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें जो कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं हम उन्हें फिल करेंगे। जैसे कि आपको ये बुक में आपकी पेज नंबर 11 पे दिए हुए हैं। जैसे कि आपने ऑर्डिनल्स, अभी जो नंबर्स हमने लिखे थे वो आपने नोट कर लिए होंगे, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हैं जैसे कि ट्यूसडे इन द वीक, ट्यूसडे इज द डे, तो ये कौन से नंबर का डे है, कौन से नंबर पर आता है, तो वो हम इसको ऑर्डिनल नंबर्स में लिखेंगे। देखते हैं ट्यूसडे को, तो ये मंडे के जस्ट बाद आता है, तो मंडे हमारा फर्स्ट हो गया, तो ट्यूसडे कौन सा होगा सेकेंड, तो ट्यूसडे इज सेकेंड डे। तो इन द वीक ट्यूसडे इज द सेकेंड, तो यहाँ पर फिर क्या कर देंगे हम सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे सैटरडे इज द डे ऑफ द वीक एंड संडे इज द डे। तो यहाँ पर हमें जो सैटरडे है उसका नंबर लिखना है, कौन से नंबर पर आता है, और संडे का लिखना है। तो सैटरडे हमारा कौन से नंबर पर आता है 6th नंबर पर, और संडे हमारा कौन से नंबर पर आता है 7th नंबर पर। ओके, तो यहाँ पर सैटरडे इज द 6th डे ऑफ द वीक एंड संडे इज द 7th डे। तो संडे हमारा 7th डे होता है और जो सैटरडे होता है वो 6th मीन्स 6वां डे होता है और ये 7वां डे होता है। ओके, तो ये हम यहाँ पर फिल कर दिए हैं, आप भी अपनी बुक में फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी नंबर का, इन द ईयर मे इज द मंथ एंड अगस्त इज द मंथ। तो यहाँ पर हमें जो मंथ दिए हुए हैं ईयर में, जो मई होता है, मई होता है, जैसे जनवरी हम मई बोलते हैं, तो मई और अगस्त कौन कौन से नंबर पर होते हैं, इन्हें कौन से नंबर पर लिखा जाता है। तो इन द ईयर मई इज द 5th मंथ, तो मई हमारा कौन सा होता है 5th। और अगस्त कौन सा होता है 8th मीन्स 8वां। यहाँ पर आप 5th मई इज द 5th मंथ एंड अगस्त इज द 8th मंथ इन द ईयर, ये आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे डी नंबर का, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट। तो हमारा ए जो होता है वो अल्फाबेट्स का फर्स्ट लेटर होता है, एंड के इज द 11th, कि हमारा कौन सा होता है 11th। इसमें 11 लिखेंगे। अब जब भी अपने जो अल्फाबेट से लिखेंगे तो आपको काउंट करना, तो आपका जो के वाला जो नंबर के अल्फाबेट होगा
वो हमारा कौन सा होगा, 11वां होगा, मीन्स 11वां होगा। तो ठीक, यहाँ पर हम 11 फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इन भरतनाट्यम द 10th लेटर इज। तो इसमें हम काउंट करेंगे, ये हमारे कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, उसमें हमें 10th वाला जो 10th नंबर पर है उसे देखेंगे कौन सा लेटर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, तो 8 पर हमारा ए था, 10 9 10 और 10 पर भी हमारा कौन सा है, ए है। सॉरी, यहाँ पर ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th वाला नंबर कौन सा है हमारा, 10th वाला आइटम हमारा बाय। तो हम यहाँ पर बाय फिल कर देंगे। एंड द 12th नंबर, 12th लेटर इज, 12th देखेंगे 11th Y है तो हमारा 12th M हो जाएगा। तो यहाँ पर हम M फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इन डिक्शनरी। तो जो कैपिटल लेटर्स में हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं डिक्शनरी, उसमें क्या लिखना है हमें, द लेटर T कम्स एंड R कम्स। तो इसकी जो लेटर है वो काउंट करेंगे, R कौन से नंबर पर आ रहा है हमारा और T कौन से नंबर पर आ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 5th, तो ये हमारा सॉरी 4th, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th, तो ये हमारा T कौन से नंबर का है, 4th नंबर का लेटर है। यहाँ पर 4th फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, R कौन से नंबर का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th 5th 6th 7th 8th 9th, हमारा R कौन सा हो गया, 9वां नंबर हो गया। स्टूडेंट्स, ये आपकी ब्लैंक्स जो दिए थे ऑर्डिनल और कार्डिनल्स नंबर्स में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हमें ऑर्डिनल्स नंबर्स हमें फिल करने थे, जैसे कि वीक्स के कौन से डे को कैसे लिखा जाता है, ऐसे आप सभी जो अदर्स डेज होते हैं उसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। या आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, सभी नोट डाउन कर लेंगे अपनी बुक्स में अच्छे से, देन इसको लर्न भी आपको करना है। नेक्स्ट पेज पर हमारा देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनके हमें क्या लिखना है, राइट द नेम। तो फर्स्ट देखेंगे हम हमारी पिक्चर्स में क्या क्या बना हुआ है, उनके हमें नेम लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या बना है, बनाना बना हुआ है, एप्पल बना है, ऑरेंज बना है, स्ट्रॉबेरी बनी है और लास्ट ग्रेप्स। इनके हमें क्या नेम लिखने हैं। राइट द नेम। राइट द नेम्स। हमारे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, फर्स्ट है वो है बनाना की। बनाना की स्पेलिंग क्या होती है, BANANA। बनाना, बनाना मीन्स क्या होता है, केला। नेक्स्ट पिक्चर बनी हुई है एप्पल की, तो एप्पल की स्पेलिंग लिखेंगे APPLE। एप्पल, एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब। इसके बाद हमारा क्या बना हुआ है, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स क्या होता है, संतरा।
नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रॉबेरी बनी हुई है, STO WERY, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मीन्स स्ट्रॉबेरी। ओके, लास्ट हमारा है ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। ये सभी पिक्चर्स के हमें राइट द नेम लिखने थे। आप सभी ये पिक्चर्स के नेम लिख लेंगे। जैसे कि आपको ये बुक्स में आपकी जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इनमें हमने फिल किया हुआ है, आप भी ऐसे फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट नंबर पर हम देखेंगे हमारा क्या है नेक्स्ट। पहले आप ये अच्छे से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज में है ऑड और इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स ऑड होते हैं, कौन से इवन होते हैं। ऑड मीन्स होता है विषम और इवन मीन्स होता है सम। मीन्स कि जो ऑड नंबर होते हैं उसे हिंदी में विषम बोलेंगे और इवन को सम बोलेंगे। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हम पहले समझेंगे कि जो ऑड की डेफिनेशन क्या होती है वो देखेंगे, फिर देन उसके बाद देखेंगे इवन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑड की डेफिनेशन होती है द नंबर्स विच कैन नॉट बी मेड इनटू पेयर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो हम जब किसी भी थिंग्स को, किसी भी चीज़ को या नंबर्स को पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स दो दो के जोड़े में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाता है हमारा, ऑड हो जाता है, इवन हो जाता है। और अगर हम उसे दो दो के पेयर्स में नहीं बना पा रहे हैं, दो दो के जोड़े में नहीं बना पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो रहा है, ऑड हो जाता है। तो द नंबर विच कैन नॉट बी मेड इनटू पेयर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर। बाय एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि हमें बुक में दिया हुआ है 15 स्ट्रॉबेरीज बनी हुई हैं। तो स्ट्रॉबेरीज को हम जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हम देखते हैं कि 15 का पेयर्स बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसमें जो लास्ट वाली डिजिट है, लास्ट वाली, तो उसमें पेयर नहीं बन रहा है, तो इट्स ऑड नंबर। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा, 15 क्या हो जाएगा हमारा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे 2 के पेयर्स बनते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं, और 2 के पेयर्स अगर नहीं बनते हैं, लास्ट डिजिट भी अगर खाली रह जाती है, अकेली रह जाती है, 1 रह जाता है, तो वो हमारा ऑड हो जाता है। ओके, अगर ये 14 होता है, यहाँ पर 15 की जगह 14 स्ट्रॉबेरीज दी होती तो वो हमारा इवन नंबर हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 के पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इवन की जो डेफिनेशन है उसको समझेंगे। द नंबर्स विच कैन बी मेड इनटू पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर। तो हम पेयर, जैसे कि आपने अभी देखा कि 2 के पेयर्स में हमने 14 जो डिजिट है उसको 2 के पेयर में कंप्लीट किया था, और 15 जो था वो 2 के पेयर्स में नहीं था। मीन्स जो पेयर्स का मीन्स क्या होता है, 2 के जोड़े में। तो हम 2 के जोड़े बनाते जाते हैं, तो जो पेयर्स में कंप्लीटली लिखा जा सकता है वो नंबर हमारा इवन होता है, और जो नहीं लिखा जा सकता वो ऑड हो जाता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, बुक में हमारा 8 दिया है, इसके पेयर्स बनाएंगे 2 4 6 और 8। तो इसके पेयर्स हमारे कंप्लीट बन रहे हैं, ये हमारे 2 के पेयर्स में कंप्लीट हो रहा है। ओके, जो बॉक्स बने हुए हैं वो
जो बॉक्स हैं वो टोटल कितने हैं हमारे 8 हो रहे हैं 2 2 के बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 8 के जो पेयर्स हो जाएंगे कंप्लीट। तो इट इज इवन नंबर, तो 8 इज इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे ऑड और इवन नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें पेयर्स में लिखा जा सके वो इवन नंबर होते हैं, और जिन्हें पेयर्स में ना लिखा जा सके वो हमारे कौन से होते हैं? ऑड होते हैं। ओके, ये हमारी जो चैप्टर है वो कंटिन्यू रहेगा, आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।